सरकार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर किया जा रहा है। हर महीने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिपोर्ट दिया जाता है। विद्यालयों की कमियों हमारे साथ साझा की जाती है। उन कमियों पे हम लोग लगातार संज्ञान ले रहे हैं। किंतु आज हम लोगों ने एक अच्छा मंच क्रिएट करने का कोशिश किया था, जिसमें खुला संवाद 10-12 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं उनके बच्चों के साथ किया। जिले में लगभग 500 विद्यालयों में हम लोग सिविल वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, और लगभग अनदर 500 विद्यालय है जिसमें हम लोग सामग्री, बेंच डेस्क है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर है, ये सब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो टीम जाकर तो देखती है। आज ये खुला संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, खुला संवाद सह रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जिसमें हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि हम लोग जो चीज़ें विद्यालयों में कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल में कर रहे हैं, वो सही हो रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई कमी रह जा रही है तो वो देखिए विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के बच्चियाँ बच्चे वही सबसे सही आकलन करके बता सकते हैं। हमारे कार्यों का सही प्रमाण पत्र जो है वो फाइलों में नहीं होता है, वो विद्यालयों में हो रहे कार्यों में होता है, शिक्षकों के संतोष में होता है, बच्चों को उच्च शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है या नहीं, उसमें होता है। वो जानने का प्रयास आज हम लोगों ने किया, और बहुत खुशी की बात है कि ऐसी चीज़ें भी निकल के आई जिसका हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। कुछ विद्यालयों में चोरी की, अड्डाबाजी की, नशाखोरी की, मंचलों के आसपास भटकने की भी सूचना मिली, जिस पर तत्काल एसएसपी साहब द्वारा संज्ञान लिया गया। उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। रक्षाबंधन वैसे भी भाई बहन का त्यौहार होता है, जिसमें बहन की रक्षा करने का हम लोगों का धर्म भी है, हम लोगों का ड्यूटी भी है, ऐसे भी ड्यूटी है। और आज राखी बांध के उन्होंने हम लोगों को एहसास कराया कि हम लोग की ये ड्यूटी और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज एसएसपी साहब द्वारा घोषणा भी किया गया है कि सभी विद्यालयों में एक एक बार पेट्रोलिंग जो है सभी थानों से जाएगी और एक बार चेक करेगा। इसके अतिरिक्त जो विद्यालयों में खुला समाज से निकल कर आया है, बहुत सारे विद्यालयों में कमरे, बाउंड्री, प्लेग्राउंड, इन सब की कमी बताई गई। ज़्यादातर विद्यालयों में सिविल वर्क का कार्य ऑलरेडी या तो टेंडर में है या एस्टिमेशन में है, और सब मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से साल भर के बीच में आ जाएगा। हम लोगों का मकसद है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर जिले के सभी विद्यालय विकसित हो सकें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो सपना है राज्य के छात्र छात्राओं को एक उत्कृष्ट शिक्षा देने का, सबसे उत्कृष्ट जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को सुविधा मिलती है वो सुविधा हमारे सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों को मिले, वो जो संकल्प है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सामग्री की अगर बात करें तो कई विद्यालयों से कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, आरओ वाटर के लिए मशीन, सोलर लाइट, बेंच डेस्क की काफ़ी कमी, पंखे, इन सब की कमी बताई गई है। वो सब हम लोगों ने नोट किया है। पर ये सिर्फ 10-12 विद्यालयों में कमियों को नोट करने का मंच नहीं था। ये 10-12 विद्यालयों से के माध्यम से 1750 विद्यालयों की कमियों को जानने का प्रयास था, और आज हम लोगों का मुझे लगता है कि प्रयास काफ़ी हद तक सफल हुआ है। जो कमियां इन 10-12 विद्यालयों ने आज बताई है, वो सारी कमियों पर हमारी विशेष नज़र सभी 1750 विद्यालयों में रहेगी, ताकि एक भी बच्चा जो हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है उसको किसी भी ऐसी तरह की कमी का एहसास नहीं हो, उसको सबसे उत्कृष्ट शिक्षा, उत्कृष्ट वातावरण मिल सके। और उसके लिए हम लोग जो है प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं आज, और अगले 6 महीने में वो बदलाव मुझे लगता है कि फील्ड में देखने को सर, मिलेगा। जैसा हाई कॉस्ट लो कॉस्ट की बात कर रहे थे, उसी के अंतर्गत सभी विद्यालय लाएंगे या फिर अलग से कुछ जैसे डिमांड यहाँ पे आया किसी में देखिए बेंच हाँ, हाँ, या दरारें आ गई है, पानी रिस रहा है। देखिए नो कॉस्ट लो कॉस्ट हाई कॉस्ट करने का मूल मकसद ही यही है कि जो सुविधा और संसाधन ऑलरेडी विद्यालय में है उसका संरक्षण विद्यालय किस प्रकार से कर रहा है। अगर उसका ही संरक्षण सही से नहीं हो रहा है तो नई संसाधन देकर हम लोग उसको और खराब ही करेंगे, अच्छा तो नहीं करेंगे। किंतु ये बात भी सच है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो अत्यंत ही जर्जर स्थिति में, उसको नितांत आवश्यकता है, मतलब वो ऐसी स्थिति में है जिसको अगर कल हम लोग मदद नहीं करेंगे तो शायद परसों कोई घटना हो सकती है। तो हम लोग 2 लिस्ट बना रहे हैं, एक नो कॉस्ट लो कॉस्ट का, जिसमें विद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा 15 अगस्त को हमने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को 1,50,000, 25,000, 10,000 ऐसे करके इनाम भी दिया है, ताकि उस राशि से वो विद्यालय में छोटी मोटी चीज़ें और जो कमियां हैं उसको पूरा कर सकें, ताकि उत्कृष्ट विद्यालय जो अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा करने का मौका भी मिले और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिले। अन्य विद्यालय भी उस रेस में आगे आएँ, ताकि 15 नवंबर को, 26 जनवरी को हम लोग पुनः आकलन करके ऐसे ही अवार्ड सेरेमनी करके अन्य विद्यालयों को भी अवार्ड देंगे, ताकि इस रेस में कई लोग मेहनत करके आगे आएंगे। एक लिस्ट वो है। दूसरा लिस्ट वैसे जर्जर विद्यालयों का है,
करीबन 26 विद्यालय हम लोगों ने शिफ्ट भी किए हैं, 55 विद्यालयों जर्जर विद्यालयों का प्राक्कलन भी बना है। ये दोनों लिस्ट पर काम हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को उत्कृष्ट करने का, और जिन विद्यालयों में तत्काल कुछ ज़रूरत है उसको पूरा करने का। तो दोनों प्रयास मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में फील्ड में दिखने लग जाएगा। बोला कुछ लोगों से प्लस टू तक पढ़ाई होती है और जीरो से, लेकिन ठीक स्कूल के बाहर वहाँ पर जल जमाव की समस्या करीब बारिश के समय में हो रही है, बच्चे बहुत परेशान है, घुटना भर पानी है। आज विद्यालय के द्वारा बताया गया, मैं वो विद्यालय में विजिट भी किया हूँ। उस समय गर्मी का मौसम था तो इन लोगों ने मुझे मेरे संज्ञान में नहीं दिया था, पर आज संज्ञान में दिया है। हम लोग तत्काल उसको दिखा रहे हैं और वहाँ भराई का जो भी काम होगा हम लोग पक्की भराई का काम तत्काल उसमें करने जा रहे हैं। सर, बुजुर्ग महिलाएं और कोई दंपति मिलने आए थे, क्या कुछ मामला था, क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा था? देखिए, अभी हम लोग जैसे ही कलेक्ट्रेट आए मुझे कई बुजुर्ग लोग दिखे, दादी दादा लोग वहाँ वेट कर रहे थे। उन लोगों का मेन डिमांड है कि उनका कई महीनों से पेंशन रुका हुआ है। तो हम लोगों ने अभी कल्याण पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी दोनों से बुलाकर बात करी है कि क्या क्या मुद्दे हैं, उन पर हम लोग संज्ञान लेंगे। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि कुछ आवंटन का इशू भारत सरकार से है। राज्य सरकार के पेंशन ससमय मिल रहे हैं, भारत सरकार का आवंटन में थोड़ा विलम्ब हुआ है, तो हम लोग उसको परस्यू कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग उनको जो उनका हक है पेंशन का, हम लोग समय से दे पाएंगे। उसके लिए हम लोग पत्राचार भी करेंगे, और उसके लिए अगर कोई अलग मैकेनिज्म भी डेवलप करने का होगा तो उसके लिए भी हम लोग राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे। एक सवाल भीतर है सर थोड़ा, हमारा जो अनाज के गोदाम है वहाँ से कुछ अनियमितता की शिकायतें आ रही थी, उसको जिला प्रशासन किस प्रकार से करवाएगा? देखिए, अभी हम लोग जितने भी BSO हैं सबको चार्ज भी दिए हुए थे। अभी हम लोग एक इंस्पेक्शन हम लोग कराएंगे ही, सभी FCI गोडाउन का भी इंस्पेक्शन कराएंगे, MDM के भी राइस का भी इंस्पेक्शन कराएंगे, और ताकि जो भंडार में जो भंडार पंजी है उससे मैच करे। 1-2 में जो शिकायत आई थी उसमें बताया गया कि जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए उनको कहा गया है, वो अगर 3 से 4 दिन में पूरा कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि हिसाब मिलाने में कोई दिक्कत हुई। अगर पूरा कर देंगे तो ठीक है, अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग उसमें FIR दर्ज करेंगे। थैंक यू।